हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, जो मैथ की क्लास 2-3 दिन नहीं पढ़ पाई है दोस्तों, थोड़ा जो है टेक्निकल इशू नहीं था, हम बाहर चले गए थे। ठीक है, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नहीं बना पाए। तो और जो है जो भी पढ़ाना पड़ता है दोस्तों, मैटर ज़बरदस्त होना चाहिए, जो एग्जाम दृष्टि इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो पढ़ाया जाता है। ऐसे कुछ भी पढ़ाना होता तो हम आके पढ़ा देते, कुछ भी पढ़ा देते, लेकिन वो चीज़ पढ़ाया जाए जो कंपटीशन में बार बार पूछा जा रहा है, जो परीक्षा के दृष्टि का है दोस्तों इम्पोर्टेंट। ठीक है बालक, तो वो भी पढ़ाया जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ का एक क्लास हो गया है दोस्तों। आज आपका क्या है? सेकंड क्लास, दूसरा क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, दो संख्याओं का योग 18 है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है। उनके व्यक्तिक्रमों का योग क्या होगा? उनके व्यक्तिक्रमों का योग क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, तो आपको लग रहा था एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल टाइप बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो बात समझिए, देखिए हम थोड़ा बढ़िया से लगा दें, बेसिक से, मतलब बेसिक्स नहीं, एकदम थोड़ा डिटेल्स लगा देंगे, अच्छे मतलब आपको समझा देंगे। ये नहीं एकदम शॉर्ट मार देंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट ही हो जाएगा। व्यक्तियों का योग बराबर का शॉर्टकट में लगाना है। व्यक्तियों का योग बराबर होता है ए प्लस बी बटा ए इंटू बी। सही बालक, ए प्लस बी की वैल्यू कितना हो गया? 18 और ए इंटू बी वैल्यू इसका 3 गुणे 54 करा दोगे कितना? 162। अब कटा दोगे 18 का नाम 18, 18 9 162, 1/9 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का योग 18 है, तो देखिए जो ए होता है, दो संख्याओं का योग 18 है, व्यक्तिक्रमों का योग बराबर होता है ए प्लस बी और ए इंटू बी बराबर कितना? 18/162। मतलब होगा ए इंटू बी बराबर 18 दिया गया है, और जो व्यक्तिक्रमों का गुणनफल होता है, जो व्यक्तिक्रमों का जो गुणनफल होता है दोस्तों, जो मतलब ए प्लस बी बटा ए इंटू बी, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आएगा, उसका मतलब व्यक्तिक्रमों का कहा जाएगा दोस्तों गुणनफल, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब ए इंटू बी कितना हो जाएगा? 3 गुणे 54, तो कितना हो गया? 162। 18 करना 18, 18 9 162, 1/9 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपको हम बढ़िया से लगा देंगे, देख लीजिए। देखिए माना संख्या कितना बालक? माना संख्या ए और बी संख्या मान लिए, तो ए इंटू बी बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है बालक, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम कितना है? 3, एचसीएफ कितना है दोस्तों? 54, कितना आ गया? 162, और ए प्लस बी बराबर आपका दे दिया गया कितना? 18। ए प्लस बी बराबर, तो व्यक्तियों का योगफल बराबर होता है ए प्लस बी बटा ए इंटू बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू का है 18, ए इंटू बी की वैल्यू कितना है बालक? 162। तो 18 का नाम 18, 18 9 162, 1/9 दोस्तों, यही का हो गया आपका आंसर, 1/9, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। सही है बालक, ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए समझ लीजिए रामबाण है। का है? रामबाण है। इस बार वर्दी लेके आना है आपको, अपने मम्मी पापा के दोस्तों सपना का है साकार करना है। ये सब आप ही हाथ में, जो आपके मम्मी पापा मरते रहते ना, हमारा लड़को पढ़ ले, हमारा लड़को पढ़ ले, वो अपने लिए नहीं, आप ही के लिए। जब आपका भविष्य सही हो जाएगा ना, वो आपके देख देख के जी लेंगे। आप खुश रहोगे ना, उसी में उनकी भी खुशी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी यहाँ 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1.6 और 0.32 और 0.064 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका 2 मेथड बता देंगे दोस्तों। पहले मेथड 1 देखिए, फिर मेथड 2 देखिए। देखिए पहले मेथड 1, ठीक है। 2-3 मेथड जानते रहोगे ना, तभी तड़ लगाओगे आप लोग। तो पहला मेथड का है, देखिए 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10। सहमत हो नहीं इस बात से? 1.6 को हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाओगे नीचे का आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 0.32 को लिख सकते हैं 32/100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव, डबल 0 नीचे बढ़ेगा। सहमत हो? और इसको लिख सकते हैं 64 कितना दोस्तों? 1000, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव है। कितना है? 3 अंक बाद दशमलव है। सहमत हो इस बात से? सही है। अब देखिए
अब आप लोग सुने होंगे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे सुने होंगे। अगर आपको एलसीएम इसका लेना है, इसका दोस्तों एलसीएम लेना है, का लेना है, एलसीएम लेना है, आप लोग जानते होंगे जब एलसीएम पूछा जाए, भिन्नों का एलसीएम बराबर, देखिए दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम बराबर, भिन्नों का एलसीएम बराबर, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ठीक है बालक, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, जब जब आपसे पूछेगा भिन्नों का एलसीएम निकालना रहेगा, तो भिन्नों का एलसीएम निकालना रहेगा तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ होगा। अब एक बात और आपको समझनी है, अगर यही दे देता भिन्नों का एचसीएफ निकालना होता, तब भिन्नों का एचसीएफ मतलब मासा, भिन्नों का एचसीएफ निकालना होता तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएफ। मतलब आप ये कह सकते हो, जो निकालना रहे, मतलब एलसीएम निकालना रहे तो भिन्नों का एलसीएम निकालना है, हरों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो इसका अंशों का एचसीएफ निकालना है, हरों का एलसीएम निकालना। मतलब जो आपको निकालना है वो अंश में होना चाहिए, जो नहीं निकालना है वो हर में होना चाहिए। इस बात से आप लोग समझ गए होंगे। अब सुनिए, अब पॉइंट वाली ये बात है। अब कितना लोग ऐसे बटे में इसको करके डायरेक्ट इसका देखिए, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 64, और नीचे एचसीएफ ले लेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का एलसीएम ले लोगे बालक, देखिएगा ऊपर एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 64, बोलो सहमत हो? और नीचे एचसीएफ ले लोगे, वह बड़ी से बड़ी का संख्या जो तीनों में विभाजित हो, कितना आ जाएगा 10। अब भाग दे दोगे 6.4। ये आंसर का है, गलत है, ये आंसर गलत है। यही तो इसमें कॉन्सेप्ट है, यही तो आपको समझना है। एलसीएम तभी निकलेगा, पहले काटते 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 काटते, मतलब जितना कट रहा है उतना छोटा कर दो आप। समझ पा रहे हो ना? मतलब ये जो 16/10 है, जितना छोटा हो रहा है कट, पहले उतना छोटा कर दीजिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ही निकालेंगे तो देखिए 6.4 आएगा। 6.4 ऑप्शन है, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है बालक, तो आपको क्या करना है, पहले जितना छोटा हो सके उतना छोटा करा देना है। सही बालक, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करा देना है काट के। तब देखिए, और कहीं कहीं सेट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं पे सेट हो जाता है। आप छोटा कराओ ना कराओ सेट हो जाता है, लेकिन इसमें देखिए सेट होता कि नहीं होता है। देखिए इसमें तो ना ही सेट होगा। अब इसमें 2 से कटाओगे 8 आएगा, इसमें कटाओगे कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। इसमें किससे कटा दिया जाए 4 से, 4 8 32 और 25 चौका 100। अब इसमें किससे कटा दिया जाए दोस्तों, किससे कटा देंगे 4 से, 4 से नहीं 8 से कटा दीजिए। 8 टाइम 64, 125 अट्ठे। क्लियर है बालक? अब आपको कितना बचा 8/5, 8/25, 8/125। अब ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8। अब नीचे एचसीएफ लोगे, नीचे एचसीएफ लोगे, नीचे एचसीएफ लोगे, कितना आएगा बोलो, नीचे एचसीएफ लोगे कितना आ जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों विभाजित हो, कितना हो गया दोस्तों 5। ठीक है, अब इसमें भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, देखिए 5 का नाम 5, और फिर देखिए 5 का नाम 5 और 5 छक 30, 5 का नाम 5, 5 छक 30, कितना 1.6। 1.6 यही दोस्तों का हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाए 1.6। अब कितने लोग इसमें गलती क्या करेंगे, इसको कटाएंगे नहीं तो डायरेक्ट कितना आएगा इसका एलसीएम 64, एचसीएफ कितना आ जाएगा 10, भाग दे देंगे 6.4 आ जाएगा। दोस्तों ये सरासर का है, गलत है। मान लीजिए इसमें ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ऐसे ए ही दिया रहेगा, पहले ऑप्शन ए दिया रहेगा 6.4, आप तुरंत गलती करके आ जाओ। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये है, जब भी एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछे, जितना कट रहा है पहले कटा का आप छोटा कर दीजिए, तब भिन्नों का एलसीएम बराबर होगा अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछता तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। सहमत हो आप लोग? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक मेथड आपको बता दे रहे हैं ना, मेथड का बौछार कर देंगे, घबराइएगा मत। मिटा दें बालक, चलिए मिटा दे रहे हैं। देखिए 2 मेथड 3 मेथड हम बताते हैं दोस्तों, घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो देखिए मेथड 2। अब जो नंबर है आपका
1.6, 0.32, 0.064, 0.064। ठीक है बालक, देखिए 1.6 और 0.32 और 0.064। ठीक है बालक, एक का है नंबर है। अब इसमें हमें इसको दशमलव हटाना है। ठीक है, अगर इसको हम दशमलव हटाएंगे, इसमें किससे गुणा कराएंगे? ऐसा नंबर से गुणा कराइए, मतलब इसको जीरो हटाने के लिए ऐसे गुणा कराइए कि देखिए तीनों, जैसे 0.6 है, 0.32 है, 0.064 है, ऐसा गुणा कराइए जो तीनों में इसका हो चाहिए दोस्तों, दशमलव हट जाना चाहिए। जैसे हम 1000 का अगर हम गुणा करा दे रहे हैं, 1000 का गुणा करा देंगे, अगर जैसे हम 10 का गुणा कराएंगे, सिर्फ इसमें से 16 आएगा, इसमें 3.2 आएगा, इसमें 6.4 आ जाएगा। अगर दोस्तों जैसे हम 1000 का गुणा कराएंगे, देखिए, और या तो 1000 के सोचना नहीं, या तो जो सबसे ज्यादा दशमलव जिसमें लगा हो, देखिए 1 2 3 अंक बाद दशमलव, देखिए 3 अंक दशमलव लगा इसमें ना, तो हम 1000 गुणा कराएंगे। अगर 4 अंक दशमलव लगा रहता, हम तो 10,000 गुणा कराएंगे। मतलब कि जितना अंक दशमलव लगा रहेगा उतना ही जीरो का हम गुणा कराएंगे। जैसे 1 2 3 अंक दशमलव लगा, 3 जीरो, जो जिसमें सबसे बड़ा, जैसे जिसमें सबसे ज्यादा दशमलव लगा रहेगा। जैसे कहीं लिख दिया गया होता 0.00946, 1 2 3 अंक बाद 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, कितने से गुणा कराते हैं? 1 लिख के 4 जीरो का। मतलब आप इस मतलब गुणा कराएंगे, देखिए दशमलव हट जाना चाहिए। समझ में आया बालक? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें गुणा करा दोगे तो 1 जीरो हट जाए, कितना आएगा दोस्तों? 1600। इसमें गुणा करा दोगे दोस्तों 320, इसमें गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ गया? 64 आ गया। अब इसका जो एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा? 1600। मतलब 1600, 320 और 64 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो अभिष्ट एलसीएम बराबर, अभिष्ट एलसीएम बराबर 1600 बटा कितना? जितने से आप यहां गुणा कराए रहोगे दोस्तों, उतने से आपको भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, जितने से यहां गुणा कराओगे उतने से यहां भाग भी देना पड़ेगा। अब किससे भाग दोगे? 1000 से अगर आप भाग दे दोगे, 1 2 जीरो कट गया। अब 16 में 10 का भाग दोगे तो 1 अंक बाद का लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यही दोस्तों आपका क्या हो गया? एलसीएम। सहमत हो इस बात से? 1.6। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? ठीक है दोस्तों, मासा नहीं, ये लासा कर लीजिए। लासा, मासा भी बता, लेकिन ये लासा का आंसर है। तो लासा क्या होगा देखिएगा। ठीक है, ठीक है, लासा क्या होगा? मासा नहीं, लासा। क्यों लासा बना दिए? क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है लासा का दिया गया, ना कि मासा का। अब देखिए, लेकिन मासा भी निकलवा देंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया ए माइनस है ना, हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको क्या बताना है दोस्तों? मासा बताना, सॉरी यहाँ लासा बताना है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको रहने दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है? वर्गांतर का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है बालक, एक कोष्टक में लिख सकते हो ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हो ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है बालक, अब इसका एलसीएम निकालना हुआ। एलसीएम का मतलब वह नंबर लो जो सब में हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, एलसीएम का मतलब वह नंबर उठाओ जो सब में हो और का हो, बड़ा हो। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें कहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी, लेकिन ए माइनस बी ये होल स्क्वायर, ये बड़ा है, इसको उठाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें क्या है? देखिए इसमें ये मैच करें, अब ये का बचा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? ऑप्शन नंबर बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी। अगर इसी का एचसीएफ पूछ लेता, एचसीएफ पूछ लेता, अब दोस्तों इसका एचसीएफ का होगा, एचसीएफ का मतलब ए होगा जो कॉमन हो और दोनों में विभाजित हो और सबसे छोटा हो। देखिए इसमें कॉमन का है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी, और इसमें ए प्लस बी इसमें है नहीं, इसमें ए माइनस बी है, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो छोटा का है ए माइनस बी है, एचसीएफ हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है बालक? एलसीएम पूछा जाए एलसीएम ए हो जाएगा, एचसीएफ पूछा जाए एचसीएफ ए हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी और एचसीएफ ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात छोड़िए, आप और अदर भी एग्जाम दे सकते हैं, जितना पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, थोड़ा आप लोग लगाइए, देखते हैं, लगाइए कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए कौन सा आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, लगा के तुरंत कमेंट बॉक्स कमेंट करिए कौन सा आंसर राइट है, बताइए। अब इतना सस्ता सवाल अगर नहीं लग रहा है तो बहुत दुख की बात है, समझ रहे हो नहीं? इतना सस्ता सवाल अगर नहीं लगेगा समझ लीजिए बहुत दुख की बात है। इसलिए तो आप मान सकते हो आपका मैथ कमज़ोर है, मानेंगे, लेकिन मैथ किसी का कमज़ोर नहीं होता, ये तो लगाने के ऊपर है, आपके ऊपर आप कितना लगाते हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। प्रैक्टिस का खेला रहता है क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 17 है और उनके एलसीएम उनके अन्य दो गुणनखंड, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? तो बालक जो एलसीएम है उनका गुणनखंड 11 और 19 है और जो एचसीएफ है इनका क्या है दोस्तों 17 है। तो छोटी संख्या की अगर बात किया जाए, आपसे छोटी संख्या की बात किया गया है ना, कुछ नहीं करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू नंबर, एचसीएफ कितना है 17 है, तो नंबर का है छोटी संख्या का है तो ये है 11। छोटी संख्या पूछेगा तो 11 उठा लेंगे, तो बड़ी संख्या पूछता दोस्तों का उठा लेते 19 उठा लेते। तो 17 गुणे 11 कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 187। यही 187 जो है आपका का है छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो बड़ी संख्या का गुणा करा देते 19 गुणा करा देते। सहमत हो इस बात से आप लोग? बोलो बालक, सहमत हो कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। बहुत बार उसमें कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो देखते हैं, देखिए एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 17.5 मीटर और 10.5 मीटर है। इस कमरे के फर्श में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप के वर्गाकार पत्थर लगाए जाते हैं। प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई क्या होगी और पत्थरों की संख्या, मतलब भुजा की लंबाई भी बताना है और टोटल कितने पत्थर लगेंगे, पत्थरों की संख्या भी बताना है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा आप लोग कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा, बोलो। बोलो। देखिए इसमें कोई दम है नहीं दोस्तों। देखिए पहले देखिए एक आयताकार, जैसे एक आयताकार भुजा है, देखिए आयताकार भुजा पता है कि नहीं आप लोग को? अरे यार, एक आयताकार भुजा है, देखिए ऐसे है, देखिए ये आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है, तो लंबाई हमेशा बड़ा होता है 17.5 ना। देखिए बालक जो 17.5 मीटर ये आपका लंबाई हो जाएगा, 10.5 मीटर दोस्तों ये का हो गया आपका चौड़ाई हो गया। अब इसी में आपको क्या बैठाना है, पत्थर बैठाना है, ऐसे ऐसे पत्थर। और कैसे पत्थर बैठाना है दोस्तों? वर्गाकार पत्थर, ऐसे वर्गाकार पत्थर बैठाना है, ठीक है, वर्गाकार ऐसे पत्थर बैठाना है। तो इसमें पूछा गया है हाँ ऐसे वर्गाकार पत्थर बैठाना है, ठीक है बालक। अब इसमें यह पूछा गया है प्रत्येक भुजा के पत्थरों की लंबाई। अब वर्गाकार पत्थर है जो वर्गाकार, यहाँ वर्ग निकालोगे ऐसे वर्ग निकलेगा। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों?
चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। अब वर्गाकार पत्थरों की संख्या ये है, अब जो भी इसमें पत्थर आप फिट कराओगे, इस सीधा सीधा जो इसका जो है जो भी पत्थर फिट कराओगे ये कट पिट थोड़ी होगा, जो भी होगा संपूर्ण पत्थर होगा। जैसे आपका घर है, आप जैसे पत्थर फिट करा रहे हैं, अगर 5 पत्थर ऐसे ऐसे गया है वर्गाकार, तो 5 ही पत्थर ऐसे भी जाएगा, ये नहीं कि इधर 5 गया तो इधर 5.5 जाएगा। ठीक है, जब वर्गाकार फिट कराओगे तब। जैसे आप देखिए, अब 1 2 3 4 5 यहाँ आया है, 5 यहाँ भी आएगा। 1 2 3 4 अगर यहाँ आएगा, 4 यहाँ आया है तो 4 इधर भी आएगा, ये नहीं इधर 4.5 आया है तो उधर कुछ अलग आएगा, तभी वर्गाकार। तब कहाँ वर्गाकार हो पाएगा, जब आधे में हो जाएगा। तो देखिए अब करना क्या है बालक, 1.5 मीटर और नहीं 17.5 मीटर और 10.5 मीटर का एचसीएफ ले लेना है। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा 3.5। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 3.5 मीटर। इसका आप एचसीएफ निकाल लोगे 17.5 मीटर और 10.5 मीटर का एचसीएफ निकाल लोगे 3.5 हो जाएगा। कितना, 3.5 मीटर। अब अगर पूछा जाए इसका जो लंबाई जो आएगा इतना, जो ए वर्ग है, जो वर्ग निकल का है दोस्तों, जो वर्ग निकल का है, इसकी लंबाई कितना हो जाए 3.5 मीटर। लंबाई चारों भुजा 3.5 मीटर के रहेंगे। तो इसकी क्या पूछा गया, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों 3.5 मीटर। पहला सवाल हल हो गया। ठीक है, 3.5 मीटर। अब सोचते होंगे सर जी कैसे जान गए, अरे भैया यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव पहले भूल जाइए, एक अंक बाद यहाँ दशमलव, एक अंक बाद दशमलव भूल जाइए। अब बताइए बचा कितना है, 175 ही 105, 175 105 में वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों में डिवाइड हो, तो 35 है। सही है, 35 पंजे और 35 तिहाइयाँ डिवाइड होगा, तो हम 35 लिख देंगे, तो एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, एक का हो गया इतना 35 मीटर, 1.5 मीटर का हो गया दोस्तों प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब पत्थरों की संख्या देखिए, पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों, पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे कितना 10.5 बटा कितना, ए वर्गाकार है ना 3.5 गुणे कितना दोस्तों 3.5। ठीक है बालक, यहाँ दशमलव कटेगा, ये भी दशमलव कटेगा। अब इसमें भाग दोगे 35 करना 35, 35 पंजे, यहाँ 35 करना 35, 35 तिहाइयाँ, कितना बचा दोस्तों 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई 15, 15। अगर आपसे पूछा जाए पत्थरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 15। और अगर पूछा जाए प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है जो वर्गाकार टाइल्स है 3.5, तो 15 3.5। ऑप्शन नंबर आप किस में है दोस्तों, बी में। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये पहला है मेथड, ये मेथड 1 है। एक मेथड और आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, घबराइएगा मत, ये मेथड 1 है, नोट कर लीजिए इसको, मेथड 1 को। अब मेथड 2 बता रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटाया जाए, देखिए इसकी शॉट ले लिए है ना, इसकी शॉट लेते चलिए और समझते चलिए, नहीं समझोगे तो बाद में बहुत पछताओगे बालक। चलिए देखिए मेथड 2 देखिए बालक, मेथड 2 देखिए। अब मेथड 2 में ये है कि जो नंबर है, देखिए जो नंबर है बालक, जो नंबर है कितना है 17.5 है और 10.5 है। ठीक है, अब 17.5 में अगर हम 100 का गुणा करा देंगे दोस्तों, तो 100 का गुणा करा देंगे तो 1750 हो जाएगा, और इसमें भी 100 से गुणा करा देंगे तो 1050 हो जाएगा। 100 से हम गुणा कराए है ना, और 100 से गुणा कराएंगे, लास्ट में 100 से भाग भी कराना पड़ेगा। ठीक है, यही नियम है। अब इसका जो है एक मेथड ये बता दे रहे हैं एलसीएम निकालने का, बहुत शानदार विधि है। तो देखिए अब इसमें 10 से भाग दोगे कितना आ गया 175, इसमें 10 से भाग दोगे तो 105 आ गया। अब बालक इसमें 5 से भाग दोगे तो 5 से भाग दोगे तो कितना आ गया 35 आ गया। इसमें 5 से भाग दोगे, हाँ 25। अब इसमें 5 से भाग दोगे तो 5 दूना 10, 5 करना 5 दूना 10 और 5 करना 5, कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया।
अब इसमें किससे भाग दोगे, 7 से भाग दोगे तो 7 पचे 35, 7 के 21। अब तो जाएगा नहीं भाग। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बालक, तो पहले पूछा गया भुजा की लंबाई। देखिए पहला पूछा गया है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ना, भुजा की लंबाई मतलब का एचसीएफ, एचसीएफ उसका निकालना हुआ। भुजा की लंबाई मतलब एचसीएफ, इसका गुणा करा दोगे दोस्तों 10 गुणे 5, 10 गुणे कितना, 10 गुणे 5 गुणे 7, 7 बचे 35 गुणे 10 करा दोगे 350। तो कितना हो जाएगा बालक, अब इसमें 100 से भाग दोगे क्योंकि यहाँ 100 से गुणा कराया गया है, 3.5 आ जाएगा, 3.5। ठीक है। और पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या देखिए, पत्थरों की संख्या बराबर जो हमेशा यहाँ शेष बचेगा, जो भी बालक यहाँ शेष बचेगा इसका आप गुणा करा दोगे, हमेशा पत्थरों की संख्या निकल कर आएगी। 3 गुणे 5 गुणे 3, 5 3 15। ये हो गया दोस्तों पत्थरों की संख्या हो गया। अब ये हो गया, क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। जो हमेशा यहाँ शेष, एचसीएफ निकालने की सबसे बेटर विधि है, सबसे बेटर विधि है एचसीएफ निकाल। ऐसे मतलब कटा दीजिए और इसका जब कटना बंद हो जाए, जब एक समान संख्या, देखिए जब तक समान संख्या से कट रहा है तभी तक कटाइए, जब नहीं कटेगा तब रोक दीजिए, इसका गुणा करा दीजिए, जो आएगा वही एचसीएफ होगा। लेकिन यहाँ हमने 100 से गुणा करा है, क्यों, दशमलव हटाने के लिए, बाद में 100 से भाग करा देंगे दशमलव लगाने के लिए। और यहाँ जो शेष जो बचेगा हमेशा, वो हमेशा पत्थरों की संख्या जो भी रहेगा उसकी नंबर बचेगा ना, जो भी बचेगा यहाँ वो नंबर बचेगा, जो भी बचेगा, मतलब पत्थरों की संख्या, ईंटों की संख्या, जो भी रहेगा बालक यहाँ संख्या बचेगी लास्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। देखिए, क्या 200 के ऐसे 2 भागों में बांटा जा सकता है जिसका मासा 12 है, यदि नहीं है तो कारण बताइए, यदि हाँ तो संख्या बताइए। ठीक है बालक, ये जो है 200 के ऐसे 2 भागों में बांटना जिसका मासा 12 है, यदि है तो ठीक है, अगर नहीं तो कारण बताइए। चलिए देखिए 200 को, अब 200 है बालक, देखिए जैसे 200 है, अब इसको 2 भागों में बांटना है। ये कितना आ जाएगा 12x, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 12y, 2 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है। अब 12x प्लस 12y अगर हम जोड़ेंगे तो 12 कॉमन हो गया, तो x प्लस वाई बराबर कितने के, 200 के। और तो x प्लस वाई बराबर कितने के, 200 बेटा कितना 12। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 200 के 2 बराबर भागों में बांटा ही नहीं जा सकता जिसका मासा 12 हो। ठीक है, मासा संख्या वही 12 होगा जो संख्या पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित ही नहीं हो रहा है, तो नहीं बांटा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी, नहीं बांटा जा सकता। अब अगर आप सोच रहे हो बांटा जा सकता है, ऐसे भी ले सकते हो। अब मान लीजिए मासा 12 है, तो जो ये संख्या होगा, जैसे मासा अगर 12 है, मासा आप कह रहे हो 12 है, लेकिन जो 12 होगा तो इस संख्या में डिवाइड होना चाहिए और इनका योग 200 होना चाहिए। तो का 12 102 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, ये भी नहीं होगा। का 120 12 से डिवाइड है, हाँ 12 धाम में 120, लेकिन 80 तो नहीं डिवाइड है, ये भी नहीं होगा। 12 अट्ठे 96, 12 डिवाइड है, का 104 डिवाइड है, ये भी नहीं डिवाइड होगा। तो नहीं बांटा जा सकता, या तो आप लोग ऐसे लगाना चाहते हो ऐसे लगा लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए थोड़ा। 2 संख्याओं का मासा 13 है, लसा 455 है, यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। लगाइए 1 मिनट का समय है, थोड़ा आप लोग समझ दें और लगा के कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, हम देखते हैं कौन बालक 1 मिनट के अंदर लगाया है सवाल। चलिए देखिए, 2 संख्याओं का मासा 13 है और लासा कितना है बालक 455 है, यदि इनमें से एक संख्या 75 125 के बीच में है तो वह संख्या बताइए। देखिए पहली संख्या हम मान ले बालक मासा 13, पहली संख्या मान ले दोस्तों 13x, ठीक है। और दूसरी संख्या कितना है बालक, हम मान ले कितना 13y, ठीक है।
ठीक है बालक, 13x 13y। ठीक है, माना दो संख्याओं, देखा दो संख्याओं का मासा 13 है और लसा 455 है, तो यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है तो संख्या बताइए। पहली संख्या हम 13x मान ले, दूसरी संख्या 13y मानना चाहिए, x का है माने हैं। ठीक है, 13y। अब बालक, अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 13xy आएगा, इसका एलसीएम 13x 13y के एलसीएम लेंगे 13xy आएगा, और इसका एचसीएफ लेंगे 13 ही आए, क्योंकि वह संख्या जो दोनों डिवाइड है, एचसीएफ मतलब 13, एलसीएम मतलब 13xy। अब लेकिन यही 13xy बराबर दे दिया गया है, 13xy बराबर दिया गया दोस्तों कितना, 455 के। 13xy बराबर दिया गया है 455 के। अब कटा दोगे, xy बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 के, 35 के। अब x इंटू वाई बराबर कितना, 35। अब हमें जो है दोस्तों ऐसा नंबर उठाना है जो सहभाज्य हो, सहअभाज्य। सहअभाज्य का जो परिभाषा होता है, ऐसी संख्याएं जिसका मासा 1 हो, ऐसी संख्याएं जिसका मासा 1 हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहभाज्य जोड़े। तो देखिए 35 का सहभाज्य जोड़े, 35 का सहअभाज्य जोड़ा। अब 35 का सहभाज्य जोड़ा लेंगे तो x बराबर 1 आएगा, y बराबर कितना आएगा, 35 आएगा। अब 1 गुणे 35 करोगे 35 आएगा। और दूसरा कंडीशन हो सकता है x बराबर 5 हो सकता है, y बराबर 7 हो सकता है। 7 बचे 35, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका गुणा कराए एक बार 7 आवे उसका मासा 1 हो। इसका 1 और 35 का मासा 1 होगा, 5 और 7 का मासा 1 होगा। अब हमें नंबर उठाना है कि वह नंबर उठाना जो देखिए किसके, 75 और 125 के मध्य हो। अब अगर बालक यहाँ हम 13 का वैल्यू रखेंगे, 13 का नम 13 तो 75 से कम है, और 75 125 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ 13 वैल्यू रखें, 13 गुणे 35 करेंगे तो 125 से कहीं ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ हम रख दे रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं, देखिए 13 गुणे 5 तो 13 पचे 65। अब यहाँ रख दे रहे हैं दोस्तों 13 गुणे 7, 13 सते 91। तो आप कह सकते हो अब 13 पचे 65, तो 65 75 से कम है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए 13 सते 91 जो का है दोस्तों 91 है, जो 91 है 75 125 के मध्य है, 75 125 के मध्य है, तो ये हो जाएगा। यही दोस्तों वह संख्या कौन सी है, 91, जो 75 और 25 के का है दोस्तों, 75 और 125 के का है मध्य है। यही दोस्तों 91 जो है आपका का हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, लगाइए इस क्वेश्चन को, थोड़ा आप सब लगाइए, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। लगाइए। गया, देखा दो संख्याएं 4 संबंधी 5 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल कितना है, 5120 है। तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं 4 संबंधी 5, देखिए दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या हम मान लेंगे दोस्तों कितना, 4x, और दूसरी संख्या मान लेंगे दोस्तों कितना, 5x। अब दो संख्याएं 4 संबंधी 5 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल कितना है, 5120, मतलब 5120 है दोनों संख्याओं का मासा। अब देखिए पहली संख्या हम मान लिए 4x, दूसरी संख्या 5x। अब इसका अगर मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आएगा कितना, x, एचसीएफ x आ गया। तो लेकिन इसका गुणनफल दिया गया है कितना, 5120। तो कह सकते हो 4x इंटू कितना, 5x बराबर कितने के, 5120 के। सही। अब इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, x स्क्वायर बराबर कितने के, 5120 के। 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है बालक, अब 0 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दोगे, 2 का नम 2, अब इसको कटा दोगे बालक, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ कटाओगे, देखिए 2 दूना 4
और 2 पचे 10, 2 छंग 12, मतलब 256। क्लियर है बालक? 256। यक्स स्क्वायर बराबर 256 है, तो यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों? 16। तो उसका मासा कितना आएगा ना, यही पूछा गया, उसका मासा क्या होगा? मासा निकालो, यक्स बराबर 16, तो इसकी मासा का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 16। यही का है आपका आंसर है। क्लियर है बालक? तो 16 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक? जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी शॉट ले लिए हैं ना, इसकी शॉट ले लीजिएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 27, 45, 40 से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 27, 45 और 40 से विभाजित हो। तो थोड़ा लगाइए आप लोग, 1 मिनट का समय, देखते हैं कौन लगा पाता है। लगाइए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 27। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले आप लोग एलसीएम निकालना सीख लीजिए इसका शॉर्ट में, जैसे डायरेक्ट कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो डायरेक्ट जो एलसीएम निकालोगे दोस्तों, इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा, बात समझिएगा, पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ही तोड़ना है। जैसे 45 है, 45 को हम तोड़ेंगे कैसे? देखिए 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 पचे 45। अब 45 से छोटा का है? 40। 40 को कैसे तोड़ा जाएगा? देखिए 2 दूना 4 दूना 8 5 40, 2 दूना 4 दूना 8 5 40। अब 27 को तोड़िए, 3 त्रिका 9, 1 3 का और गुणा कर दिए, 9 त्रिक 27। ठीक है बालक? अब इसका अगर एलसीएम निकालोगे, जो एलसीएम हो जाएगा 1080, इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन इसमें तो अगर इसका एलसीएम पूछता तो 1080 आपका आंसर होता, 1080 आपका आंसर हो जाता जो है। एलसीएम अगर पूछता तो 1080 जो है दोस्तों इसका एलसीएम हो जाता। लेकिन वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जिसमें 27, 45 और 40 से गुणा कर, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जिसमें 27, 45 और 40 से विभाजित हो जाए, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग अगर बात किया जाए तो अगर ये दोनों जोड़ा उठा लें तो पूर्ण वर्ग 3 त्रिका 9 नहीं बन जा रहा है। और इस 2 देखा 2 दूना 4, एक पूर्ण वर्ग नहीं बन जा रहा है। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए कमी का पड़ रहा है दोस्तों। इसमें अगर दोस्तों हम 5 से गुणा करा देंगे, 5 से गुणा करा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसमें किससे गुणा करा देंगे? 2 से गुणा करा देंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखिए छोटी पूर्ण छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या एक कितना? 1080 दोस्तों एलसीएम है। अब जो आपको वर्ग बनाने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता हुई? ये 3 त्रिका 9 वर्ग बन गया, 2 दूना 4 वर्ग बन गया। यहाँ 5 है, 5 गुणा कराओगे तो वर्ग बन जाएगा, इसमें 5 से गुणा करा दीजिए। अब ये 2 है, इसमें कम प्रकार है दोस्तों 2, तो 2 का गुणा करा दीजिए। ठीक है बालक, 2 का गुणा करा दीजिए। अब 3 है और एक 3 होता पूर्ण वर्ग बन जाता, 3 का एक्स्ट्रा गुणा करा दीजिए। अब इसका पूरा गुणा करा दोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 32,400। कितना? 32,400। अब 32,400 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें जो है ना 32,400, इसे ना देखिए वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 27, 45 और 40 से विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही 32,400 है जो 27 और 45 और 40 से क्या हो जाएगी दोस्तों? विभाजित हो जाएगी और पूर्ण वर्ग संख्या भी रहेगी। ठीक है बालक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिए है ना? बोलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लगाइए थोड़ा आप लोग इसमें। वह छोटी से छोटी पूर्णघन संख्या बताइए जो 27, 40 और 25 से विभाजित हो। सही बालक, 27, 40 और 25 से विभाजित हो छोटी छोटी पूर्णघन संख्या बताना है। नोट कर लीजिए, बताइए। लगाइए, कमेंट बॉक्स कमेंट करिए थोड़ा। चलिए देखिए
अभी तो हम एलसीएम निकालने आपको सिखा दिए हैं दोस्तों। एलसीएम अगर आपको निकालना है तो जब से जो सबसे बड़ा है उसी को उठा लीजिए। जैसे इसमें 40 सबसे बड़ा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40। अब उससे छोट का है 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। अब का है 25, एक 5 तो है, एक 5 और एक्स्ट्रा गुणा करा लीजिए, 5 25 हो गया बालक। अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो गया दोस्तों, 5400। लेकिन 5400 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब घन बनाने के लिए हमें गुणा कराना पड़ेगा। अब किससे गुणा कराना पड़ेगा, जो संख्या घट रही हो। जैसे अब देखिए 2 का पेयर बन गया, 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8, ये 2 का घन है, सही बालक। ये देखिए 2 का घन बन गया ना, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 का घन बन गया है, सही बालक। अब 3 का देखिए, ये भी 3 का घन बन गया, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, ये भी 3 का घन बन गया है। तो बच का रहा 1 5 है, 2 5 है। तो एक अगर 5 और होता तो ये भी घन बन जाता। तो 1 5 का इसमें गुणा करा दीजिए किसमें, 5400 में। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या बराबर 5400 और गुणे कितना दोस्तों, 5। अब 5400 का अगर 5 में गुणा करा दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 27 है। देखिए कितना गुणा करा देना, देखिए देखिए 00 और 5 चौका 20 और 5 25 2 27। 27,000 दोस्तों वह पूर्ण घन संख्या है, 27,000 वह पूर्ण घन संख्या है जिसमें 27 40 और 25 से पूर्णतया का हो जाएगी दोस्तों, विभाजित हो जाएगी और पूर्ण घन संख्या भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बालक, एक क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 98 175 और 220 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, यही आपको बताना है। जो बालक अगर कमेंट करके आंसर बता देंगे उनका नाम बोर्ड पर लिया जाएगा और उनको जो है सुपर बधाई दिया जाएगा सुपर वाईफाई क्लासेस की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और आप लोग अपना प्यार ऐसे बरसाते रहिए और बेहतरीन क्लास दी जाएगी, आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।